हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में मैं लेके आ चुका हूँ पशु परिचय के लिए आपके लिए मॉडल पेपर 12। बिल्कुल भाई मेरे प्यारे साथियों, मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए पशु परिचय का मॉडल पेपर 12 जो कि आपकी एग्जाम के लिए हूबहू रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए, एक मोटिवेशनल कोट हो जाए कि रक्त हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक्कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न देखिएगा, मॉडल पेपर 12। और देखिएगा, कटरौली क्षेत्र में केला देवी का आराधना में पाए जाने वाला गीत बताइए। कौन सा गीत है? लांगुरिया गीत बताइए, लांगुरिया गीत, हिंडो, या इंदौरी, या फिर लावणी। फटाफट बताइए कौन सा गीत है भाई। लांगोरिया गीत है, जो मेरा भाई वो प्यारा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए बता रहा है, उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि मेरा प्यारा भाई कटरोल क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत बता रहा है भाई, कौन सा? लांगोरिया गीत बता रहा है। उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए वाला, लांगोरिया जिसने बताया है भाई, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला प्रश्न देखिएगा। क्या बोला है कि खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पार्ट क्या कहलाता है? चावा क्या कहलाता है? चावा, चाहड़, या चांवर, या फिर चंद्रोण। फटाफट कमेंट कीजिए भाई, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट। मेरा मकसद है याद कराना। यदि आपको क्वेश्चन याद करने हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि खेतों में जुताई के बाद भूमि के समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पार्ट को क्या कहते हैं? चावा, चाहड़, चांवर, या चंद्रोण। बताइए, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, क्या कहते हैं? चांवर कहते हैं। क्या कहते हैं? चांवर कहते हैं। जो मेरा भाई ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है, उसके लिए बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ। अरे फटाफट बताओ रहा है, बड़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक से स्थापना कहाँ की गई? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। यहाँ से मैं पेन का कलर एक बार एक बार एक बार एक बार। अब बताइए कि राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक से स्थापना कहाँ की गई? अजमेर, जोधपुर, जयपुर, या फिर उदयपुर। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए भाई। बिल्कुल भाई, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, कहाँ की गई स्थापना? कहाँ की गई थी? तो जयपुर के अंदर की गई थी। यानी कि जो मेरा भाई ऑप्शन नंबर जयपुर को टिक कर रहा है, यानी कि जयपुर को टिक करते हुए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करते हुए जा रहा है, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महिलाओं के सशक्ति हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से किस पुरस्कार में सम्मानित किया जाता है? स्त्री शक्ति पुरस्कार, महिला शक्ति पुरस्कार, या फिर जननी शक्ति पुरस्कार, या फिर इनमें से कोई नहीं भाई। फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, महिला शक्ति पुरस्कार, महिला शक्ति पुरस्कार। यानी कि मेरा प्यारा साथी ऑप्शन नंबर बी ने जो करेक्ट किया है, उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा। इसमें बिल्कुल भाई, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? फटाफट बताइए। चंबल को, माही को, सोख को, या फिर जाखम को। तो किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? फटाफट बताइए, किस नदी को कहा जाता है? बिल्कुल भाई, माही नदी को कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। जवाहर सागर बांध किस जिले में है? जवाहर सागर बांध किस जिले में? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, या फिर कोटा बूंदी। फटाफट बताइए। जवाहर सागर बांध आपके कोटा बूंदी में पड़ता है। किस जिले में? कोटा व बूंदी जिले में है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेडी में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है? नेवटपुर में, गोगा जी की ओल्डी, सांचौर में, या फिर रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में, या फिर कोल्लू मंड में। फटाफट बताइएगा। बिल्कुल भाई, गोगा जी की ओल्डी जिसने बताया है, जो कि सांचौर के अंदर है,
गोगा जी की ओल्डी सांचौर के अंदर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला अगला बेहतरीन बेहतरीन से क्वेश्चन देखो रे। भारतीय डाक विभाग में किस लोक देवता की पेड़ पर डाक टिकट जारी की गया है? पापू जी की, देव नारायण जी की, रामदेव जी की, या फिर तेजा जी की? बिल्कुल भाई, भारतीय डाक विभाग ने राम देव नारायण जी की या रामदेव जी के, तेजा जी की, इनमें से एक बताना है लोक देवता की पेड़ पर डाक टिकट जारी की है। बिल्कुल भाई, भारतीय डाक विभाग ने देव नारायण जी की, किसकी? देव नारायण जी की, देव नारायण जी की पेड़ पर डाक टिकट जारी की थी। अगला सवाल देखिएगा कि मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसे स्मरण किया जाता है? झाला बेटा, भामाशाह है, महासयाली रामा, या फिर निवेश प्रताप? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, भामाशाह है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित हैं? ग्रासिया, मीणा, सहरिया, या फिर भील? बिल्कुल भाई, किस जनजाति में प्रचलित है? सहरिया जनजाति के अंदर प्रचलित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला जिसने बताया है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? राणा सांगा का, राणा कुंभा का, राणा प्रताप का, या फिर पृथ्वीराज चौहान का? तो राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? किसका था? राणा प्रताप का था। ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे? सूर्यमल मिश्रण, श्याम दास, या फिर गोविंद दास देथा, या फिर कन्हैया लाल सेठिया? वीर विनोद पुरस्कार के रचयिता श्यामलाल दास थे। कौन थे? श्यामलाल दास थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? मेहंदी सोजत की है, बिल्कुल सही है। मेहंदी सोजत की है। लहसुन बारह, बिल्कुल सही है। इसबगोल जालोर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो किन्नू बूंदी में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किन्नू बूंदी से रिलेटेड नहीं है। कहाँ से रिलेटेड है भाई? श्री गंगानगर से, श्री गंगानगर से, श्री गंगानगर से रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि कृष्ण मूंग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? सीता माता, रणथंभौर, सरिस्का, या फिर ताल छापर? बताइए, बताइए। कृष्ण मूंग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो ताल छापर में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाथ द्वार में श्रीनाथ जी की मूर्ति किसने प्रतिष्ठित कराया था? महाराणा राज सिंह ने, महाराणा प्रताप ने, या फिर जैन सांगा ने, या फिर जान कुंभा ने? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, नाथ द्वार में श्रीनाथ जी की मूर्ति किसने प्रचलित करवाया था? किसने करवाया था? महाराणा, महाराणा राज सिंह ने, महाराणा राज सिंह ने करवाया था। और मैं बात करूं अगले प्रश्न की, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा कि काठल की गंगा और कामधेनु, काठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों में सही सुमेलित युग्म कौन सा है? बनास और कालीगंगा, लूनी व परवन, व जोजरी व बाणगंगा, व माही व चंबल? काठल की गंगा और कामधेनु के नाम से ये बताना है। काठल की गंगा व कामधेनु के नाम से, बिल्कुल भाई। बनास और काली सिंधी नदी, बिल्कुल भाई, बनास नदी से कहते हैं, माही नदी कहते हैं। काठल व कामधेनु वो माही व चंबल नदी कहते हैं, जो कि कौन से ऑप्शन के अंदर है?
ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का भाई मेरे प्यारे साथी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखिएगा, अगला अगला सवाल देखिएगा। निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ या धौलपुर? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, निम्न में से किस जिले से चंबल नहीं गुजरती है? तो किस जिले से नहीं गुजरती है? झालावाड़ से नहीं गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 मार्च 1949 को स्थापित वृद्ध राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट या फिर हीरा लाल शास्त्री या फिर मथुरा दास माथुर? बिल्कुल भाई, कौन थे? हीरा लाल शास्त्री थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला जिसने बताया है, जिसने सी बताया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान की में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? बताइए। हीरा लाल शास्त्री, सिंधराज ढड्ढा या फिर गोकुल भाई भट्ट या फिर विश्व मोहन भट्ट? बताइए। निम्न में से किसे माउंट आबू के राजस्थान के विलय का महत्वपूर्ण योगदान दिया? गोकुल भाई भट्ट ने, बिल्कुल राइट आंसर है, गोकुल भाई भट्ट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ? जयपुर, अलवर, अजमेर या जोधपुर? फटाफट बताइए, किस स्थान पर हुआ? किस स्थान पर हुआ? अजमेर में, अजमेर में महर्षि दयानंद का स्वर्गवास किस स्थान पर हुआ था? अजमेर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण राजस्थान में जनजातियों में बडालिया का अर्थ है दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध के मध्य स्थिता करने वाला, या भोपा जी से आशीर्वाद लेने की प्रथा, या फिर विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला आभूषण, या फिर पुत्र देव के अवसर पर मनाया जाने वाला उत्सव। दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध की मध्य स्थिता को क्या कहते हैं? बडालिया कहते हैं। बडालिया का अर्थ ये होता है कि दो पक्षों के मध्य विवाह के संबंध में मध्य स्थिता करने वाला क्या कहलाता है? बडालिया कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम प्रसिद्ध स्थान पर मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर या फिर जोधपुर? क्या भाई? बांसवाड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? अमीर खां पिंडारी, मुगल गुलाम खां कायम खानी या फिर नवाब मोहम्मद शाह या फिर हसन खां मेवाती? बिल्कुल अमीर खां पिडारी, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाई जयसिंह निर्मित वेधशालाएं निम्न में से किस शहर में नहीं है? दिल्ली, मथुरा, उज्जैन या भोपाल? बताइए, किस शहर में नहीं है? भोपाल के अंदर नहीं है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। सबको थैंक यू ऑल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।